वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ जहाँ पर हम सिर्फ ड्राइंग एंड पेंटिंग करना ही नहीं सीखेंगे, हम आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे भी। तो आज के हमारे आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा, जो सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने नई टेक्निक्स का इजाद किया था। इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को त्रावणकोर के एक गांव किल्लीमन्नूर, जो वर्तमान में केरल में है, में हुआ था। इनके मामा तंजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे, जिनका गहरा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। इनकी माता का नाम उमा अंबाबाई थंपोरेट्टी तथा पिता का नाम एजुमवीर नीलकंठन भट्ट त्रिपद था। इनकी माता अंबाबाई थंपोरेट्टी कवयित्री व लेखिका भी थी, और जिनका प्रसिद्ध पुस्तक पार्वती स्वयंवरम भी है। इनकी एक बहन तथा 2 भाई भी थे, जिसमें बहन का नाम मंगला बाई, जो कि एक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थी, और भाई गोंडा वर्मा व सी राजा राज वर्मा थे। राजा रवि वर्मा के भाई सी राजा राज वर्मा आउटडोर पेंटर के लिए फेमस थे। राजा रवि वर्मा का विवाह 1866 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में मवेलिकारा के शाही घराने की 12 वर्षीय भागीरथी बाई से हुआ था। राजा रवि वर्मा के कुल 5 संतानें थीं, जिसमें से 2 पुत्र 3 पुत्री थीं, जिनमें पुत्रों के नाम केरल वर्मा व रामा वर्मा थे और पुत्रियों के नाम महाप्रभा, उमा अम्मा और चेरिया अम्मा था। राजा रवि वर्मा के छोटे पुत्र रामा वर्मा ने कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से ली थी। इन्हें दरबारी चित्रकार आलमगिरी नायडू से कला प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन मिला। 1868 ईस्वी में त्रावणकोर के नरेश ने अपने व परिवार के तेल चित्र बनाने के लिए एक फेमस ब्रिटिश आर्टिस्ट थियोडोर जेनसन को इनवाइट किया, जिनके काम को देखकर राजा रवि वर्मा ने उनकी टेक्निक्स को सीख लिया तथा त्रिवेंद्रम के राजाश्रय में कला का विकास। ये आलमगिरी नायडू को अपना गुरु मानते थे। तेल रंगों के माध्यम से उन्होंने कई सारे चित्र बनाए। सर माधवराव की सहायता से उन्होंने 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफिक प्रेस खोलकर चित्रों की प्रकृतियां छपवाईं। इस तरह राजा रवि वर्मा देश के पहले लिथोग्राफर बने एवं विस्तृत पैमाने पर मुद्रण के युग का सूत्रपात किया। लिथोग्राफी प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा ने जिरचाई तथा स्लेचर जर्मन विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त किया था। नव श्रेणीवाद या कहें नियो क्लासिज्म पश्चिमी कला आंदोलन ने राजा रवि वर्मा को अपनी कृतियां रचने के लिए प्रेरित किया था। लॉर्ड नेपियर का नाम भी इसमें आता है, जिन्होंने रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था। एडगर थर्स्टन अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया। यही वजह है वो इतने ग्रेट आर्टिस्ट बन पाए। 1873 में वियना कला का सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार भी राजा रवि वर्मा रहे। पारसी नाटक मंडली से रवि वर्मा को भी प्रेरणा मिली। 1873 ईस्वी में चेन्नई शिल्पकला के अधिष्ठाता चेस्मट त्रावणकोर आए और वह राजा रवि वर्मा की चित्रकला को देखकर प्रभावित हुए। त्रावणकोर महाराजा का संरक्षण प्राप्त कर अथक परिश्रम द्वारा एक चित्र निर्मित किया। चित्र में नायर महिलाएं बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई चित्रित है। इस चित्र ने इनकी धूम मचा। 25 वर्ष की उम्र में इस चित्र पर तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक ज्ञात हुआ। उनकी इस कृति ने वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र का गायकवाड़ स्वर्ण पदक व सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार का केसर ए हिंद मेडल उल्लेखनीय है। इनके प्रमुख चित्र व शीर्षक हैं उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला की छवि चित्रों का चित्रण, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, दूत के रूप में श्री कृष्ण, रावण और जटायु, मत्स्यगंधी, सीताहरण, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका, महेंद्र, हंस और महिला, गंगा, शांतनु और सागर जलाशय कुलीन महिलाएं, भिखारी वाला, प्रस्थान, गरीबी, पक्षी दूत, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, उदयपुर का किला, साधु और मेनका, सेवानिवृत्त सिपाही, वामन अवतार, महिला और दर्पण, भिक्षुणी इनके प्रमुख चित्र रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, इनके और भी चित्र हैं जिन्हें इन्होंने चित्रित किया। उनमें से एक है वासुदेव और देवकी की रिवाई, अभिमन्युवत, लेडी इन मूनलाइट, भिक्षाटन, हरिश्चंद्र, तारामती, भारतीय फल विक्रेता, शकुंतला कमल के पत्र पर प्रेम पत्र लिखती हुई, अ वुमन इन व्हाइट साड़ी, मंदोदरी, मुंह में मछली दबाए बिल्ली, अ वुमन होल्डिंग अ फ्रूट, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, हंस दमयंती, घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग, महाराष्ट्रियन वुमेन आदि इनकी कलाएं रहीं। श्री चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम
राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह रहा है, जिसमें 43 चित्र हैं जो उनके द्वारा बनाए गए हैं। इनके चित्रों को जगमोहन महल, चेन्नई संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला, उदयपुर के राज महल, मैसूर का सालारगंज संग्रहालय व केरल के निजी भवनों व हवेलियों में भी देख सकते हैं। गंगावतरण, विराट का दरबार, मंदिर के द्वार पर भीख देते हुए माँ और बच्चा आदि में उनके चित्रों में जनरुचि को प्रश्रय दिया है। और सिर्फ यही नहीं, अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक कलाकृति जो भारत में ब्रिटिश राज के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा के मुलाकात को चित्रित की गई है, $1.24 मिलियन में बिकी थी। 8 अक्टूबर 1996 में लंदन में हुई चित्र नीलामी में राजा रवि वर्मा को अ वुमन इन वाइट साड़ी चित्र पर 21,50,000 रुपीस प्राप्त हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, भारतीय निर्देशक लेनिन राजेंद्रन ने 2010 में एक मलयालम फिल्म मकर मंजूस द मास्टर ऑफ मकर राजा रवि वर्मा कलाकार के ऊपर बनाई। 7 नवंबर 2014 को एक और फिल्म केतन मेहता के द्वारा रिलीज की गई जो थी रंग रसिया कलर ऑफ पैशन आधारित थी। 1873 में वियना कला सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा ही थे। और विश्व की सबसे महंगी साड़ी जो बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी है और जिसका मूल्य 40 लाख रुपए है, उस साड़ी पर राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल की गई है। 1904 में केसर हिंद मेडल वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा राजा रवि वर्मा को प्राप्त हुआ था। ऐसे कला शिरोमणि का निधन 2 अक्टूबर 1906 को कला कर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट आरटी ट्रंगल में महान भारतीय कलाकार ऐसे कला शिरोमणि महान भारतीय कलाकार राजा रवि वर्मा का देहांत 2 अक्टूबर 1906 में कला कर्म करते हुए त्रिवेंद्रम के निकट आरटी ट्रंगल में हुआ। राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला इतिहास के पितामह कहलाए। इफ यू लाइक इट then don't forget to subscribe my channel.